लॉयड इंजीनियरिंग का स्टॉक एक दिन में 10% से भी ज़्यादा बढ़ गया और आज अपना ऑल टाइम हाई पर इसका प्राइस पहुंच चुका है करीबन 87 रुपीज़ के आसपास। तो इसका एनालिसिस करना तो बिल्कुल बनता है। लॉयड का टेक्निकल एनालिसिस करें तो लॉयड एक मेजर डाउन ट्रेंड के बाद 37 रुपीज़ के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर काफ़ी पहले भी स्टॉक 2 से 3 बार सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई के पास करीब 82 रुपीज़ के आसपास गया, जहाँ से ये काफ़ी बार रेजिस्ट भी हो चुका है। अभी फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट दिया है। इसके पाथवे की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टॉक ने अपनी उड़ान की शुरुआत करी थी, जो हाई गया, उसके बाद डाउन, अगेन अप, डाउन, अप, 37 रुपीज़ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि स्टॉक रिटेस्ट करे एंड अगेन अपनी रैली बुल रन जारी रखे। इसका अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो वन डे में हमें एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। तो स्टॉक इस लेवल से इस ट्रेंड लाइन के आसपास से करीब 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 50 रुपये से हमें एक शानदार रैली देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक ने यहाँ पर एक आध 2 वीक फंसा था, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था और अभी फ़िलहाल देखना ये आगे और कितना बढ़ सकता है। लॉयड की क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी शानदार है, जहाँ पर हमें GRSE, कोचिन शिपयार्ड, आदित्य बिरला ग्रुप, BPCL, कोरोमंडल, CPCL, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, गेल इंडिया लिमिटेड, HPCL, इफ़को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, JSW ग्रुप, लॉयड मेटल्स, मैज़गॉन डॉक, नाल्को, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे और भी बड़े नाम शामिल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लॉयड इंजीनियरिंग का मेजर रेवेन्यू हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट से आता है, जहाँ पर ये कंपनी हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। इसके मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें तो BPCL के लिए इन्होंने कोची में, IOCL के लिए दुमद में, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के लिए हजीरा में बफर वेसल्स वगैरह बनाए हैं। इसके अलावा इसने हीट एक्सचेंजर्स, सरफेस कंडेंसर, एयर ड्रायर यूनिट वगैरह भी बनाए हैं। साथ ही में ONGC और IOCL जोधपुर, BPCL कोची के लिए हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट बनाए हैं। लॉयड का एक यूनिक बिजनेस मरीन लोडिंग एंड अनलोडिंग आर्म एंड नेवल इक्विपमेंट का भी रहा है, जहां पर लॉयड इंजीनियरिंग ने HPCL के लिए एक फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करी है, जो कि 5 नॉस की है वाइजैग में। इसके अलावा इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए भी 6 नॉस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। साथ ही इन्होंने इंडियन नेवी के लिए काफ़ी सारे नेवल प्रोजेक्ट भी करे हैं, जहां पर स्टीयरिंग गियर सिस्टम एंड फिन स्टेबलाइजर सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करे हैं। स्टीयरिंग गियर विद कंट्रोल्स, बोट डेविट, हीट एक्सचेंजर जैसे कंट्रोल इक्विपमेंट्स वगैरह भी शामिल है इसमें। सप्लाई ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने कुकरी क्लास, कोरा क्लास, इंडियन कोस्ट गार्ड OPVS फिन स्टेबलाइजर सिस्टम भी प्रोवाइड करे हैं, वाटर टाइट हैचेस भी प्रोवाइड करें हैं। वहीं पर इन्होंने GRSE कोलकाता के जो शिप थे उसके भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करे थे। लॉयड इंजीनियरिंग काफ़ी ब्राइट फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब हम लॉयड का फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो लॉयड इंजीनियरिंग एक स्मॉल कैप कंपनी रही है, जिसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। स्टॉक का PE 66 का, जो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। ROCE 17%, ROE 16% की है। प्रमोटर के पास करीबन 42% की होल्डिंग है, जहां पर प्रमोटर ने 7% से अपना स्टेक कम करा है। वहीं पर 14% उनका स्टेक प्लेज भी है। स्टॉक का बुक वैल्यू 12 का है, जिसकी वजह से इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का निकलता है। तो अब लॉयड का बिजनेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंपनी 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि पहले लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती थी। ये डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी, सिस्टम्स का, जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर एंड न्यूक्लियर प्लांट्स को सपोर्ट करता है। जहाँ पर हाइड्रोकार्बन, स्टील, न्यूक्लियर पावर, मरीन,
पोर्ट, जेटी एंड रिफाइनरीज, पावर वगैरह सेक्टर से इसका रेवेन्यू आता है। इसके क्लाइंट में हम मेजर EIL, आदित्य बिरला ग्रुप, L&T, वेल्सपन, इंडियन ऑयल, सेल, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, BPCL, जिंदाल स्टील एंड पावर को देख सकते हैं। लॉयड की ऑर्डर बुक 8,000 करोड़ से ज़्यादा की है FY26 में, जो कि बहुत ही शानदार है। वहीं ऑर्डर बुक में 68% इंफ्रास्ट्रक्चर, 30% इंजीनियरिंग एंड 2% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आता है। इसके पास 8 एकड़ में करीब 6 से ज़्यादा वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस कंपनी में अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वहीं पर इसके नेगेटिव की बात करें तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है और प्रमोटर ने अपना होल्डिंग भी 7% कम करा है इस क्वार्टर में। ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर्स हैं। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट लॉयड के बहुत ही शानदार रहे थे, जहां पर सेल्स ऑल टाइम हाई करीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े कम हो गए थे 15 से 12% के आसपास, लेकिन इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर तो घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 20 से 46 करोड़ के आसपास आ गया। ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करें तो सेल्स 800 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ के आसपास आ गई। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट रहे 15% के आसपास। नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार डबल से भी ज़्यादा हो गया, जहाँ 100 करोड़ के प्रॉफिट थे वो करीब 198 करोड़ पर आ गए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है। इस वजह से हमें स्टॉक के प्राइस के CAGR में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। बैलेंस शीट में देखें तो बोरोइंग ना के बराबर है, वहीं पर रिजर्व 1500 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। और इसके ट्रेड रिसीवर्स की बात करें तो करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रेड रिसीवर्स का पैसा भी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, जो कि थोड़ी नेगेटिव बात रही है। इसकी शेयर होल्डिंग का एनालिसिस कर लें तो प्रमोटर लगातार अपना स्टेक थोड़ा बहुत सेल करते जा रहे हैं। वहीं पर लास्ट 3 क्वार्टर से FIs ने लगातार, DIs ने लगातार एंड पब्लिक ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जहां पर पब्लिक के पास 55% का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 4 लाख से भी ज़्यादा के हैं। इसका सपोर्ट तो आप सभी को पता है कि 82 रुपीज़ के आसपास का इसका सपोर्ट रहेगा। वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लें तो हम फिबोनाची की हेल्प लेंगे, जहां पर इसके हाई से इसके लो को मार्क करेंगे, जो कि फिबोनाची के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे कि टारगेट 110 रुपीज़ के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट 154, जो कि दोस्तों एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो कि इसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल, लेकिन ये स्टॉक वो प्राइस ज़रूर दिखाएगा। तो ये था दोस्तों लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस की। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स या रिकमेंडेशन नहीं है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें। थैंक यू।